सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ई टीचिंग के जो क्लास हमारी चल रही है उस क्लास में आज हमारा चैप्टर 3 दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब पहले तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम हल करेंगे। हल करने की ये विधियाँ हैं। समीकरण को आलेखी विधि भी है तो उसको हम आपको बाद में बताएंगे। पहले 3 विधियाँ मैं आपको क्लियर करूँगा। तो समीकरणों को हल करने की विधियाँ, इनको सीखने से पहले हमें समीकरणों, तो रैखिक समीकरण क्या होता है इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। तो पहले तो आप समझ लीजिए रैखिक, जैसा इसका नाम है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मैंने आपको जो बहुपद पढ़ाया था तो बहुपद में रैखिक का मतलब क्या होता था? एक, अर्थात एक घातीय समीकरण जो होता है वह क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर दो चरों वाला है तो यहाँ पर एक शब्द जुड़ गया, दो चरों वाला। पहले देखिए, जैसे मान लिया हम ये 2x + 3 = 0 लिख लें, एक रैखिक समीकरण है। या 2x बराबर हम 3 लिख दें तो ये भी रैखिक समीकरण है। कुछ उदाहरण ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शब्द आया दो चरों वाला। अब देखिए यहाँ पर एक चर में रैखिक समीकरण ये है, लेकिन दो चरों वाला इसका मतलब दो चर होने चाहिए, तब ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। हमने मान लिया y लिख दिया। अब देखिए ये y + 2x = 3, ये दो चरों वाला समीकरण हो गया। रैखिक है क्योंकि यहाँ भी घात कितनी है? एक, यहाँ भी घात एक, इसलिए पूरा समीकरण क्या है? रैखिक समीकरण है। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण, तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण हमारा ऐसा समीकरण होता है जिसमें दो चर हों और जो चर, प्रत्येक चर की घात एक एक हो। तो ऐसे समीकरणों को हम कहेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब यहाँ एक शब्द आता है युग्म समीकरण। युग्म का मतलब एक समीकरण, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर। तो युग्म का मतलब एक समीकरण है तो इसके साथ दूसरा समीकरण में लिख दिया। मान लिया 3y - x = 4, ये समीकरण बना हो गया। अब ये कुल मिला के पूरा सिस्टम, समीकरण 1, समीकरण 2, इसको हम कहेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। अब इन समीकरणों को हल करने की विधियां हैं। तो पहले तो मैंने 3 विधियां लिख रखी हैं। इसकी आलेखीय विधि भी होती है हल करने की, तो उस आलेख वाली विधि को मैं बाद में बताऊंगा। पहले तो आपको ये 3 विधियां जो हमने लिखी हैं बोर्ड पर, इनको 1 by 1 आपको समझाते जाते हैं। जैसे पहली विधि हमारी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है? जैसे मान लिया हम कोई से दो समीकरण ले लें, एग्जाम्पल के तौर पर समीकरण हमने ले लिया x + y = 7, समीकरण 1। दूसरा समीकरण हमने ले लिया 3x - 2y = 11। प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को पहले ले लेते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 ले लिया x + y = 7। अब यहाँ से किसी एक चर राशि का मान निकाल लो। हमने एक चर राशि का मान दूसरी चर राशि में ले लेते हैं। जैसे मान लिया हम यहाँ से y का मान निकाल लें तो y बराबर होगा 7 - x। इसको डाल दिया हमने, बदला हुआ रूप है समीकरण, इसको डाल दिया हमने 3। यह जो y का मान आपने निकाला है यह उस समीकरण में रखना है जिस समीकरण को हमने अभी नहीं लिया है। एक तो हम ले चुके थे, एक को हमने बदल के लिख दिया। अब यह y का मान उस समीकरण में रखो जिसको हमने अभी नहीं लिया है। तो y का मान किस में रखेंगे? y का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारा क्या था? 3x - 2y था, लेकिन अब y का मान लगा देंगे 7 - x बराबर में 11 चल रहा हमारा। इसको हल करेंगे 3x
ये गुणा कर लीजिए, माइनस के 14 प्लस के 2x बराबर 11, 3 और 2 ये 5x हो गए, माइनस के 14 आप उधर ले जाइए इनको तो प्लस के 14 हो गए, तो 5x बराबर ये कितने हो गए टोटल 25, तो 5 से इनको कैंसिल कर दो, 5 25, तो x बराबर कितना मान आ गया 5। हमने क्या किया, इस समीकरण को हल किया, x का मान कितना आ गया 5। अब ये 5 मान आपका प्राप्त हो गया है, दोनों समीकरणों को हल करने पर एक चर राशि का मान आपको प्राप्त हो गया। इसका जो मान आपको प्राप्त हुआ है यह मान इन समीकरणों में या तीनों में से किसी में रख दो और दूसरा जो चर राशि है उसका मान आपको मिल जाएगा। तो दूसरा मान हमें कैसा मिलेगा, जैसे x बराबर 5 है तो समीकरण हम ले लेंगे, समीकरण 3 ले लिया, 3 से देखें y बराबर 7 माइनस एक्स, तो y बराबर 7x का मान हमने कितना निकाला 5, तो y बराबर हो गया ये, तो अर्थात रैखिक समीकरण इनको जब हमने हल किया कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल किया, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के पश्चात हमको मान मिला y बराबर 2 x बराबर 5। अब ये दोनों मान अतः इसका लिखने के यही हल हो गया, अतः x बराबर 5 y बराबर 2 ये रैखिक समीकरण का हल हो गया। रैखिक समीकरण युग्म किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल आपको प्राप्त हो गया। ऐसे ही इसी आधार पर जैसे समीकरण हल किए हुए हैं, मान दे रखे हैं, आप मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो इसी आधार पर आपको होमवर्क में कुछ प्रश्न देते हैं, उनको आप स्वयं हल करके देखना, जिससे आपकी विधि प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को हल करने की जो विधि है वह आपकी कंप्लीट हो जाए। जैसे मान लिया हमने एक समीकरण आपको लिख लिया होमवर्क में, एक क्वेश्चन लिख दिया हमने 8x + 5y बराबर 9, और दूसरा समीकरण हमें लिख दे रहे हैं कामा करके 3x + 2y बराबर 4। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम आपको इसी तरह से दे देते हैं, मान लिया 15x - 8y बराबर 29, ऐसे अन्य को दे दिया हमने 17x + 12y बराबर 75। ये दो क्वेश्चन आप इसको हल करके देखेंगे, जिससे आपका ये प्रतिस्थापन विधि आपकी जो आपने सीखी है ये आपको क्लियर हो जाए, और आपको प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म करने का जो तरीका है वो आप सीख जाएँ। क्योंकि क्वेश्चन अगर आता है पेपर में, दो निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, तो बिल्कुल आप इसी तरह से इन समीकरणों को, ऐसे अन्य समीकरणों को आपकी जो टेक्स्ट बुक में किताब में आपके दे रखे हैं पुस्तक में, उनको आप इसी वीडियो से हल करके देखेंगे, जिससे आपकी कोई विधि प्रतिस्थापन विधि की क्लियर हो जाए।